तो हम लोगों ने कल की क्लास में जो देखा था वो क्या देखा था भैया बताओ। मीनिंग देखे थे और क्या देखे थे, एक मिनट। हमने जो देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हम ए से लेकर के जेड तक कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, कैसे ए बी सी डी को पढ़ते हैं ना, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, शुद्ध पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसकी ध्वनि कैसे होती है, हमने कल के वीडियो में ये देखा था। ठीक है, जो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे वो क्या देखेंगे कि हम लोग अब संडे मंडे में उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग संडे पढ़ते हैं, मंडे पढ़ते हैं, कैसे किस तरह से पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके। मान लो आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको कैसे सीखेंगे पढ़ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वो मिटाने वाला कहाँ भैया, वो दे दो हुए भैया। हाँ, तो हम आज देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हमें संडे है ना, ध्यान दीजिए, हे सबका ध्यान इधर रहना चाहिए, फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, अब देखिए SUN, अभी हमने एक मीनिंग कल लिखवाया था, इसको पढ़ा था सन, पढ़ा था कि नहीं, सन, सन पढ़ा था ना। तो ये क्या हो गया सन, अब इसी में क्या लगाएंगे DAY, डे ना। अच्छा, जैसे आप लोग देख रहे हैं DAY डे हो गया, वैसे PAY पे हो जाएगा, RAY रे हो जाएगा ना। समझ आया कि नहीं, इस तरह से ही हम छोटे छोटे करके पढ़ते हैं। ठीक, अब हम और आगे देखेंगे कि कैसे हम इन सबको प्रोनाउंसिएशन यानी कि पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े सन डे, सन प्लस डे, तो मिला के क्या हो गया संडे, क्या हो गया। अगर हमें मीनिंग याद करनी है, मान लो मीनिंग नहीं याद कर पा रहे हो और याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे आसान तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हम SUN इसकी याद कर लिए, इसकी याद कर लिए, और DAY SUN को याद कर लो और DAY को याद कर लो। ठीक, समझ आए, समझ आए। अगर हम इसको देखेंगे, सन मीन्स क्या होता है, सूर्य, क्या होता है, डे मीन्स क्या होता है, दिन, दिन। तो किसका दिन हो गया, सूर्य का दिन, सूर्य का दिन, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे संडे, क्या कहेंगे संडे। तो SUNDAY संडे, संडे मीन्स क्या होता है रविवार, सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि होता है, पता है कि नहीं सबको, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है रवि होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया रवि, और डे मीन्स वार, वार मीन्स दिन। ठीक है, देखो इंसान के जीवन में हर एक दिन वार आता है, क्या आता है वार आता है। जो इंसान उस वार से बच जाता है उसके लिए दिन अच्छा हो जाता है, जो उस वार से गड़बड़ा जाता है उसके लिए दिन बेकार हो जाता है ना। तो अब हम देखो हर में देखो वार, वार लगा है कि नहीं लगा है, वार आया सब में आया कि नहीं आया, तो वही। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है सन डे, अब इसको क्या पढ़ेंगे ऐसे MON क्या हो जाएगा मन, DAY क्या हो जाएगा डे, मंडे ना। ऐसे TUES इसको एक तरफ कर लो, TUES क्या हो गया ट्यूज, ट्यूज ना, ट्यूज। और ये क्या हो गया DAY डे, TUES DAY ट्यूजडे। ठीक है, इतना तक समझ आया। तोड़ तोड़ के हम कैसे स्पेलिंग याद करेंगे, पहले इतने का याद कर लो, फिर इतना तो हमेशा सब में लगाना है। ठीक, शुरुआत का कुछ मीनिंग याद कर लो, लास्ट में तो डे सब में लगाना है। ठीक, इतना समझ आया। अगला हम देखेंगे कि WED वेड, वेड हमने देखो पढ़ाया था, WED क्या हो गया वेड, WEB वेब ना, RED रेड पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, NET नेट, PET पेट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे भैया। जब इस तरह से छोटे छोटे वर्ड पढ़ाए थे, हम पहले ही बता दिए कोई भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ने से पहले उसके छोटे छोटे जो AEIOU ये जो मेन होता है,
इसको आपको सब वर्ड के साथ में मिला करके क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब आगे देखेंगे, जैसे हमने इसको पढ़ा था वेड, अब बताइए NES, तो बताइए NES क्या हो जाएगा, नेस, नेस। MES क्या हो जाएगा, मेस। ध्यान दो भैया, जैसे NES नेस, वैसे MES मेस ना, ऐसे इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दो मोहम्मद नूर मॉनिटर, ध्यान दो, यहां समझ आ रहा है कि नहीं? और आप लोग भी ध्यान दीजिए, छोटे छोटे वर्ड से ही इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होती है। आपने पहले क्लास में जो मेन बेसिक देखा था, अल्फ़ाबेट को हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आज हम आपको इस मेन एक टॉपिक के माध्यम से बता रहे हैं। अगले दिन हम एक छोटे छोटे वर्ड के माध्यम से बताएंगे, फिर अगले दिन हम आपको एक सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। तब आप लोग कहेंगे कि सर अब इंग्लिश धीरे धीरे आने लगी है। अच्छा, कल का जो हम आप लोगों को दिए थे, मीनिंग दिए हैं, उसको पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने में वो मीनिंग बहुत ही सहायक होंगे। और भी ढेर सारी मीनिंग दिए जाएंगे, समझ रहे हैं? आप लोग भी ऑफलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं ये बात? ये तो मान लो ऑनलाइन वाले बता रहे हैं, आप लोगों के लिए भी वही चीज़ है। ये नहीं कि ऑनलाइन वाले कुछ और पढ़े, तुम लोग कुछ और ना। देखो सेम कंटेंट उनको भी दिया जा रहा है, वही चीज़ तुमको भी पढ़ाया जाता रहा है ना। तो इस तरह से अब ये क्या देखो कहा, मेस, समझ आया? अब बाबू जब वेड और नेस, वेडनेस, वेडनेस, तो वेडनेस टीम लगा दो क्या, डे, तो क्या हो गया, वेडनेस डे। समझ आया? वेडनेस डे मीन्स क्या होता है, बुधवार। ठीक, अब आगे देखिए, TH, TH से था होता है, क्या होता है, था, क्या होता है, था। एक चीज और आप लोग होमवर्क में ध्यान दीजिएगा, हमें आ से लेकर के ज्ञा तक, आप लोग भी आ से लेकर कहां तक, ज्ञा तक, ठीक है, हमें मीनिंग आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे यहां पे देखिए आ गया, TH से मैंने बताया था हो सा है, UR अर, थर, थर ना, थर, S लगा दो, एस, थर्स्ट, DAY डे, तो क्या हो गया, थर्सडे। क्या हो गया, थर्सडे, थर्सडे। वैसे देखिए तोड़ के पढ़ना है कैसे, THURS, थर्स, थर्स, DAY डे। समझ आया सबको? समझ आया भैया? आगे इतना? तो हम लोग क्या पढ़ लिए, थर्सडे। थर्सडे मीन्स क्या होता है बच्चों, बृहस्पतिवार। ठीक, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ्राइडे। आप लोग सुने होंगे मम्मी कहती भैया दलिया तनी फ्राई कह दे तूने, कहते हैं नहीं, तो वही मतलब फ्राइडे के दिन तुम लोग फ्राई वाला चीज खाया करो ना, जो तेल दाल हो गई फ्राई करके, मम्मी आज फ्राइडे है फ्राई वाली चीज बनाओ, हैं? हाँ, तो अब सुनिए, तो ये क्या हो गया, फ्राई। तो देखो कैसे फ्राई, देखो FRI फ्राई, फ्राई, वैसे TRI क्या हो गया, ट्राई, ध्यान दो, DRI ड्राई, ड्राई, है भाई, ऐसे ही सीखो। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, कहीं कहीं देखो आपको मिलेगा DRY, इसको भी ड्राई पढ़ेंगे, ठीक ना, DRY इसको भी ड्राई पढ़ेंगे। ठीक, और कहीं कहीं वाई को हम लोग या पढ़ते हैं। ठीक, वाई को क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, और ऑफलाइन वाले आगे की क्लास में आप लोगों को बताई जाएगी, कब हम या पढ़ेंगे, कब हम इसको मात्रा में समझ लेंगे, कब कैसे क्या करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज कॉमन होती है पढ़ने में, कौन सी चीज नहीं कॉमन की जाती है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक, अब कहेंगे सर कॉमन कैसे, आपको बता दें, जैसे देखिए KNOW, इसको हम लोग नो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, K कॉमन है, K कॉमन है, W कॉमन है, NO खाली पढ़ रहे हैं नो, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, KNO
डब्लू, इसका मीन्स क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना, जानना। ठीक है। अच्छा यहीं पे एक देखो NO, इसको भी क्या पढ़ेंगे? नो। इसको, इसका मीन्स क्या होता है? नहीं। अब बताओ, पढ़ने में दोनों सेम दिख रहा है, स्पेलिंग अलग है कि नहीं है? अब इसके बाद इस अर्थ भी अलग है कि नहीं है? ये चीज हम अगले क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में जब इसकी बारी आएगी तो आप लोगों को उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े फिर से। अब देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग कहां पहुंचे हैं? फ्राइडे। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? सटर, सटर, सटर और डे। अच्छा इसको हम लोग पढ़े सटर। क्या पढ़े? तो यहाँ पे तो सटर हो गया ये। ठीक है। PATUR, ये क्या हो जाएगा? पटर। क्या हो गया? पटर। ठीक है ना। MATUR क्या हो जाएगा? मटर। क्या हो जाएगा? मटर। CHATUR क्या हो जाएगा? चटर। CH से चा होता है। मैंने अभी बताया कि यदि आप लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को ये चीज नहीं पता है कि आ से लेकर के ज्ञा तक की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है। अब आप लोग होमवर्क में यही है, HW में है कि आप लोग आ से लेकर के ज्ञा तक जरूर तैयार करके आइए मंडे को। ठीक। और आप लोग जरूर बताइए। और ऑनलाइन वाले आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब ये हो जाएगा कंप्लीट ये होमवर्क हमारा कि आ से ज्ञा तक, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सर कंप्लीट हो गया। और हम सबका कमेंट देखेंगे। चाहे जब आप कमेंट करेंगे नाम लिख दीजिएगा और कहाँ से ये लिखिएगा और ये बताइएगा कि कंप्लीट हो गया कि नहीं। ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? चटर। ठीक है ना। वैसे चटर डे है, मटर डे है, और इसका पटर डे, पटर डे, वैसे सटरडे। समझ आया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बताओ भैया, मजा आ रहा है कि नहीं? सैटरडे क्या हो गया? सैटरडे। अब इसके बाद भैया फिर हम वापस आ जाएंगे, कहाँ आएंगे? संडे। क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया? आप लोगों को भैया आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। तो अब यही का मतलब हमारा हुआ कि ये सब हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। ठीक। और जो हमने होमवर्क इस क्लास में दिया वो क्या है? इस क्लास में होमवर्क, इस क्लास का होमवर्क है कि आ से लेकर के ज्ञा तक, आ से लेकर के ज्ञा तक। ठीक है। याद करना। ठीक। और आप लोग यदि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि आप हमसे बात करके एक बार अपना डिस्कस कर सकें, तो कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये जो नीचे दिया गया नंबर चल रहा है स्लाइड में, या फिर आप लोग यही सेम नंबर है 8811597990, इस पे आप लोग कॉल या मैसेज करिएगा। आपको सिर्फ मैसेज करने का टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से या फिर सुबह 6 बजे से लेकर के आप लोग शाम को 7 बजे तक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग आराम से कॉल या मैसेज कुछ भी करें, अपना नाम बता दीजिएगा आपको गुणे। लेकिन आप लोग ये होमवर्क जरूर करिएगा। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, BA BSc किसी में भी हो, यदि आप चाहते हैं आपको इंग्लिश बोलना आसानी से आ जाए तो गारंटी है जब आप ये छोटी छोटी कीज़, ये छोटी छोटी कीज़ मतलब चाबियाँ जब आपके हाथ में होगी तभी आप अच्छी से इंग्लिश बोल पाएंगे। कोई भी। क्यों? सही कह रहे हैं ना। जब भाई ताला कैसे खुलेगा? जब चाबी रहेगी। और चाबी कैसे मिलेगी? जब छोटी छोटी प्रयास करोगे कि मेहनत की चाबी से किसका ताला खोलना है? सफलता का ताला खोलना है। ठीक। तो चाबी, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता आपकी क्या? एक ताला है। क्या है?
ताला है। और चाबी कौन सी है? मेहनत ना। मेहनत, मेहनत क्या है? आपकी चाबी है। और सफलता आपका क्या है? ताला है। अगर आप मेहनत की चाबी, मेहनत का ताला खोलना है तो सफलता की चाबी रखनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है। ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है। अब आप लोग कैसे क्या कह रहे हैं वो आप ही जान सकते हैं। तो ये आप लोग नहीं लिखे थे क्या इसको? अरे नोट करो, नोट करो भाई, आप लोग नोट करिए।